अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी प्रिय मित्रों को हार्दिक नमन। कितना अच्छा है ना, आज हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। सर्वप्रथम तो हमें खुश होना चाहिए। हालांकि हमारा देश तो शुरू से ही योग के प्रति समर्पित रहा है, लेकिन 21 जून 2015 से पूरा विश्व ही इसके प्रति जागरूक हो रहा है। इसके लिए हमें संयुक्त राष्ट्र को जो है तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि ये बृहद रूप से उभर कर सामने आया है। प्रिय मित्रों, हम तो माना कि योग के बारे में जान रहे हैं, योग करते हैं, लेकिन क्या हमारे आसपास हर व्यक्ति जागरूक है? वो योग कर रहा है? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? जो बच्चे, बड़े या वयस्क या बूढ़े योग के प्रति उदासीन है, उनको जागरूक करना भी तो हमारा ही काम है ना। क्योंकि सब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम भी आनंदित होंगे ना। केवल हम स्वस्थ रहें, हम अच्छे दिखें, प्रसन्न रहें, तो उतने से ही तो काम नहीं बनेगा। हमारे आसपास हर व्यक्ति को, बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी है, सबको स्वस्थ, प्रसन्नचित और आनंदित होना चाहिए। तभी हमारी खुशी चौगुना बढ़ेगी। केवल अकेले खुश रहे तो क्या खुश रहे, है ना। मनुष्य जीवन पाया है तो हमें ये कोशिश तो करते ही रहना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। मैं जब हम लोग जब पटना से यहाँ देहरादून आए तो हमारी कॉलोनी में मंदिर का शंख बजता था, और शायद एक कहीं बजता हो, और तब से शायद ही कोई घर बचा हुआ हो कि जिसने शंख न बजता हो। धीरे धीरे करके एक घर में बजना शुरू हुआ, दूसरे घर में बजना शुरू हुआ, तीसरे घर में बजना शुरू हुआ। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ी। शुरू में कुछ लोगों ने पूछा, भी आप शंख बजाती हैं तो क्या इसका कोई विशेष फ़ायदा है? तो हालांकि लोग जानते सब हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते हैं। शंख तो आप सभी जानते हैं कि शंख बजाने से हमारे घर के आसपास की, हमारे मोहल्ले की, हमारे कॉलोनी की जितनी दूर तक जो है शंख की आवाज़ जाती है, सारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। ये तो बृहद फ़ायदा है। और व्यक्तिगत फ़ायदा ये है कि जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे फेफड़े तो मजबूत होते हैं, हमारी लंग्स तो मजबूत होती ही हैं, साथ ही साथ हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, हमारे बाल काले रहते हैं। तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है ना। तो शारीरिक फ़ायदा भी है और आध्यात्मिक फ़ायदा भी है। आप अपने साथ साथ अपने आसपास सबके लिए क्या कर रही है? खुशियाँ बांट रहे हैं। तो इसी तरह से हमें योग को भी केवल अपने तक ही सीमित, यदि हमें पता चल रहा है कि भाई कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही उदासीन हैं, वो योग के प्रति कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग कह देते नहीं, अभी समय नहीं है, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर जो है घर का काम हो जाता है, या कुछ जॉब वाले हैं। तो भाई आपके पास कोई तो समय ऐसा हो सकता है ना कि आप जो है ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 मिनट तो निकाल सकते हैं ना अपने लिए। जब हम बीमार पड़ते हैं तब कैसे समय निकालते हैं अपने लिए? तब तो मजबूरी हो जाती है ना। तो हम क्यों ना ऐसी कोशिश करें कि हम बीमार ही ना पड़ें, हम केवल स्वस्थ रहें। और ये तो आपने आजमाया हुआ नुस्खा है ये, कि यदि हम अपने आप को फिट रखते हैं योग के बल पे, तो हमारा जो काम, सपोज हमें 1 घंटे में हमें जिस काम को निपटाना है, हम यदि फिट एंड फाइन है तो काम हमारा जो है आधा घंटे से भी कम में हो जाता है। तो फ़ायदा है ना कि हमारा समय भी कम लगा और साथ ही साथ हम शारीरिक और मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रहे। तो आम के आम और गुठली के दाम, है ना फ़ायदा। तो मेरी ये गुजारिश है आप सभी से कि आप केवल अपने तक ही सीमित न रहें, अपने आसपास सबको जागरूक करें। कुछ दिनों की मेहनत है,
बहुत सारे लोग बहुत ही उदासीन होते हैं, उनको जो सही मायने में उनको बाहर निकालना और उनको तैयार करना इसके लिए थोड़ा कठिन तो ज़रूर होता है, लेकिन आप करके देखिए, उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी का तो कोई पारावार नहीं है। लगता है कि सही में मानव जीवन सफल हो रहा है। तो मैं तो कर रही हूँ, आप कर रहे हैं क्या? एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।